फाउंडेशन एक रिफाई इदारा जो कि अरसे दराज से दुख इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 19वां रोज़ा है और सुंदस फाउंडेशन रवां दवा है। बच्चों को ब्लड की तरसील के साथ साथ आइए हम आपको दिखाते हैं सुंदस फाउंडेशन की लैब। अब एडवन सुंदस फाउंडेशन गुलाम नबी साहब, मैं इनसे क्वेश्चन ये करूँगा कि ये आर्किटेक्ट प्लस मशीन जो है ना, ये इसकी अफादियत और इसकी कारकर्दगी और इसका जो है ना एक्यूरेसी कितनी है? सर प्लीज़ ज़रा बताइएगा शॉर्टली। किसी भी मशीन की एक्यूरेसी या मशीन के ऊपर बात करने से पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि सुंदस फाउंडेशन में तकरीबन रूटीन वाइज सारे टेस्टों की सहूलत मौजूद है। तो ये एक आवाम तक मैसेज पहुँचाने के लिए मैं कहूँगा कि हम जो सहब हैसियत लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसे दे सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सुंदस फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे आए, अपने टेस्ट यहाँ से करवाएं। उनको हम 50% जो बैर उन्होंने 2000 का टेस्ट करवाना है यहाँ पे वो 1000 का करवाएं, और जो बैर उन्होंने 1000 अगर देना है तो यहाँ पे वो 500 दे के आधी कीमत में करा दे। इससे ऐसा होगा कि एक तो कुछ इदारे को सपोर्ट मिल जाएगी और उनको भी अपनी जो उनकी भी सेविंग हो जाएगी। जी थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, इसके अलावा एक और डॉक्टर साहब अभी पूछ रहे थे जी जी ये टेस्टों के हवाले से हम बताते हैं कि हमारे पास हम लैब के अंदर सारी की सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये मशीन है हमारी आर्किटेक्ट बेसिकली तो हमें आर्किटेक्ट एबट कंपनी की आर्किटेक्ट है। बेसिकली तो हम ये यूज़ करते हैं कि इन बच्चों को जो हम ब्लड दे रहे हैं या किसी भी ब्लड मरीज को जब ब्लड लगता है तो वो तमाम बीमारियों से पाक खून हो, उनके अंदर कोई बीमारी ना हो, हेपेटाइटिस बी से पाक हो, सी से पाक हो। इसकी एक्यूरेसी 99% है, लेकिन इससे हट के भी तकरीबन 100 प्लस बॉडी के टेस्ट है जो इसके ऊपर हम कर सकते हैं। तो ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये एक मशीन हमारे पास पड़ी हुई है सिलेक्ट्रा। ये सिलेक्ट्रा मशीन के ऊपर हम गुर्दों के टेस्ट हैं, जिगर के टेस्ट हैं, LFT RFT, ये शुगर प्रोफाइल है, ये पिछले 3 माह का रिकॉर्ड है, थायराइड प्रोफाइल है। ये रूटीन वाइज सारे हम टेस्ट, और ये नहीं होता कि आज सैंपल दे के गए हैं तो 2 दिन बाद आप रिपोर्ट ले। और ये होगा कि जो इधर आगे सैंपल देते हैं हम सेम डे उसको फर्स्ट सैंपल दे के जाए, सेकंड हम अपनी रिपोर्ट ले जाए। एक तो अर्जेंट रिपोर्ट मिल जाएगी और सेकंड ये कि उसकी अपनी भी सेविंग हो जाएगी और इदारे की भी सपोर्ट मिल जाएगी। तो मैं ये अपनी लैब के हवाले से सिर्फ ये एक मैसेज दूंगा कि ये हमारी खिदमत तो नहीं, हम अपनी मद के अंदर 50% रियायत दे रहे हैं, लेकिन लोग आए, ये जो 50% वो पे करेंगे उससे इन थैलेसीमिया बच्चों को भी सपोर्ट मिलेगी और उनका भी भला होगा। तो बाकी ये जो मशीनरी है वो मेरे से ज़्यादा बेहतर जो मेडिकली डॉक्टर साहब बताते हैं। या सर एक और थोड़ा सा अगर मैं बात करूं अपनी, ये कैमरा मैन इधर दिखाया जरा ये टेम्परेचर कितना है, कि ये भी पूरे गुजरांवाला के अंदर किसी लैब के अंदर ये इस टाइम -51 टेम्परेचर है और ये -86 टेम्परेचर पे जाके स्टोर करती है। ये स्टोर हमने किया हुआ है वाइट सेल, इसे हम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये स्टोर किया हुआ है। ये जो हीमोफीलिया पेशेंट्स आते हैं जिनको चोट लग जाए, जख्म आ जाए, कट लग जाए, उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, उन बच्चों की ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये एक उनकी ज़िंदगी है। जब भी किसी बच्चे को चोट लगती है, जख्म आता है, तो उसकी चोट की नोयत के ऊपर होता है कि एक मरीज को एक वक्त के ऊपर 4 से 5 बैग लगाने पड़ सकते हैं। तो ये आम किसी लैब का विजिट करे, ये हम दावे से कह रहे हैं कि गुजरांवाला के अंदर जितनी भी लैब्स ये प्लाज्मा वगैरह दे रही हैं, अगर हमारी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है उसे चेक करना चाहिए, हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे चेक करना चाहिए। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 20 है, ठीक है, लेकिन 20 टेम्परेचर के ऊपर ये इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है। ये कम से कम इसे जो टेम्परेचर है -40 प्लस चाहिए होता है, और जितना ज्यादा ये हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टोर होगा उतनी ही ज्यादा इसको एक्यूरेसी होगी। बाकी डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताते हैं मशीनरी का। थैंक यू सो मच। एडमन सुंदस फाउंडेशन गुलाम नबी साहब हमारे साथ थे। तो इसके अलावा ये एक मशीन है, इसे हम सेल सेपरेटर बोलते हैं। पहले वक्तों में ये मशीन नहीं होती थी तो लोग क्या करते हैं कि वो पूरे का पूरा ब्लड, यानी अगर पेशेंट को प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, रेड सेल की ज़रूरत होती है, तो वो क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लड वो लगा देते हैं। इस तरह जो ना पेशेंट के ऊपर बर्डन बढ़ता है, हार्ट ट्रबल में चला जाता है या जो ना रीनल फेलियर में चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनती। लेकिन सुंदस फाउंडेशन के क़याम के बाद ये वो मशीनें हैं जो सुंदस फाउंडेशन के क़याम के बाद सुंदस फाउंडेशन ने मुतारिफ करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को वो चीज़ मैसर आ रही है जो होनी चाहिए होती है, चाहे वो RBC हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, चाहे वो FFP हैं। तमाम प्रोडक्ट जो है ना एक छत के नीचे जो है ना सुंदस फाउंडेशन के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा आगे आते हैं, ये एक सिस्मैक्स मशीन है, काफ़ी कॉस्टली, ये भी समझ लें कि मिनी डॉक्टर है। ये भी
इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो डोनर या पेशेंट हमारे पास आता है, तो उससे सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसमें आरबीसी कितने हैं, उसमें जो है ना क्या उसके जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे हैं। अगर पैरामीटर्स कम हैं या बहुत एक्सेसिव हैं, इट्स मीन कि वो इन्फेक्टेड है, हम ऐसे बंदे का ब्लड नहीं ले सकते, या ऐसे पेशेंट को हम बगैर के इसकी चेकअप की जो है ना सीबीसी की जो है ना हम ब्लड नहीं ले सकते। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट की मशीन है जिसमें तकरीबन सारे जो नमकियात हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो हम इससे जो है ना चेक कर सकते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मेजरमेंट्स क्या हैं। इसके अलावा ये जो है ना प्लाज्मा कह लें कि थॉ करने के लिए, मेल्ट करने के लिए 37 डिग्री पे इसको हम लेके आते हैं प्लाज्मा को, और फिर जाके जो है ना ब्लड प्लाज्मा लगता है। इसके अलावा ये प्लेटलेट्स एजिटेटर है, इसमें आप कम से कम 3 दिन तक जो है ना प्लेटलेट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। वैसे जो लाइफ है तकरीबन 5-6 घंटे होती है प्लेटलेट्स की बाहर, ब्लड से बाहर आने के बाद, ठीक है ना। तो ये है कि यहाँ पे सुंदर फाउंडेशन में ये सहूलत भी मैसर है। इसके अलावा ये ब्लड बैंक है। देखें जी, लैब जो होती है वो किसी भी हॉस्पिटल का कह लें कि वो ब्रेन होती है। तो सुंदस फाउंडेशन की लैब को ये खासा हासिल है, एजाज़ हासिल है कि सुंदस फाउंडेशन एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये देखें सैनियो का लैब कूल सिस्टम है, तो इसका जो स्टोरेज है वो तकरीबन ये 2 से 8 होता है, ठीक है ना। ये ब्लड को चाहिए होता है और इस वक्त माशाल्लाह इंतहाई एक्यूरेसी के साथ ब्लड रिजर्व्ड है। हाँ जी।